अर्नब गोस्वामी के लिए ऑल ऑफ अ सडन जाग कर इतनी लंबी फेहरिस्त बना दी, इतनी लंबी चार्जशीट आपने कर दी जैसे कि किसी आतंकवादी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही हो। मैं जानना चाहती हूँ कि इतना आपको क्या बुरा लगा, ऐसा आपको क्या मिर्ची लगने लगी अगर अर्नब गोस्वामी ने आपसे कुछ कड़वे और सच्चे सवाल पूछ लिए कि आपने जनता के सामने, जबकि जनता समझ रही है, जनता के सामने आकर खुलेआम एक ऐसा प्रदर्शन दिखा दिया अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कि वो तो एक आतंकवादी है। रातों रात आप उन्हें उठा लेते हैं, उनके घर वालों के खिलाफ तक एफआईआर करा लेते हैं, घसीटते हुए आप ऐसे लेके जाते पता नहीं कोई रोड का चोरो चक्का हो। आप चार्जशीट ऐसे फाइल करते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी में अर्नब गोस्वामी और उनका पूरा परिवार शामिल हो। अर्नब गोस्वामी एक अकेले नहीं है, वो एक इंसान नहीं, एक विचारधारा बना चुके हैं, एक वैसी विचारधारा जो हर एक राष्ट्रवादी के दिल में होनी चाहिए और आज है भी। अर्नब गोस्वामी ने खुलेआम अपने आप जनता को बताई है ये बात कि उनकी जान के ऊपर खतरा था, उनको कोई ऐसा लिक्विड दिया जा रहा था, ऐसी डाइट दी जा रही थी कि उनके गले पर आफत आ रही थी, उनको दिक्कत हो रही थी बोलने में, और जो उनका एकमात्र सहारा है जनता के सामने सच लाने का, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करी गई। और क्या किया मुंबई पुलिस की तरफ से अर्नब गोस्वामी को लेकर अन्वय नायक का केस, जो कि 2018 की बात है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी तरफ से टिप्पणी कर चुका है, उसके बावजूद भी आज मुंबई पुलिस की तरफ से 1914 पेजों की चार्जशीट दाखिल की गई है अर्नब गोस्वामी को लेकर। बड़े ताज्जुब की बात है कि खुलेआम एक मर्डर हो जाता है महाराष्ट्र में, बम्बई में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, पर महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार चुपचाप चुप्पी साध कर बैठे रहती है और कोई कार्रवाई नहीं करती, कहीं सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। और अब अर्नब गोस्वामी के लिए ऑल ऑफ अ सडन जाग कर इतनी लंबी फेहरिस्त बना दी, इतनी लंबी चार्जशीट आपने कर दी जैसे कि किसी आतंकवादी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही हो। मैं जानना चाहती हूँ कि इतना आपको क्या बुरा लगा, ऐसा आपको क्या मिर्ची लगने लगी अगर अर्नब गोस्वामी ने आपसे कुछ कड़वे और सच्चे सवाल पूछ लिए कि आपने जनता के सामने, जबकि जनता समझ रही है, जनता के सामने आकर खुलेआम एक ऐसा प्रदर्शन दिखा दिया अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कि वो तो एक आतंकवादी है। रातों रात आप उन्हें उठा लेते हैं, उनके घर वालों के खिलाफ तक एफआईआर करा लेते हैं, घसीटते हुए आप ऐसे लेके जाते पता नहीं कोई रोड का चोरो चक्का हो। आप चार्जशीट ऐसे फाइल करते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी में अर्नब गोस्वामी और उनका पूरा परिवार शामिल हो। 1900 पेजेस की जो चार्जशीट होती है ना, ये बहुत ही बड़े संगीन आरोप होते हैं। और अगर इतने संगीन आरोप थे तो आज तक क्या सो रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि अर्नब गोस्वामी हम पर छलांग मारेंगे तो हम ये चार्जशीट दाखिल करेंगे। आपकी सरकार बने हुए तो 6 से 8 महीने हो गए ना, तब आप कर लेते। आप शुरू में ही आके अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आप सफाई दे देते, लोगों को बता देते और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर देते। अगर अब आप कर रहे हैं ना, तो आप लोग अपने कुकर्म को दबाने की साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं, और यही वजह जो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनके खिलाफ आज इन्वेस्टिगेशन करने का नाटक कर रहे हैं। और मैम यहाँ पर ये भी बातें सामने आ रही हैं कि 65 गवाह रखे गए हैं लोगों की तरफ से, मतलब वो अब पेश करेंगे कि अर्नब गोस्वामी कहाँ गलत थे और कहाँ सही, जिस तरीके से ये जो 65 गवाह सामने आए हैं। 65 गवाह, कहीं ऐसा तो नहीं कि 65 करोड़ का कोई लेन देन हो रहा है कि एक एक गवाह को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा? क्योंकि मैं नहीं मानती कि अगर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में 65 गवाह थे तो कि सारे अब तक सो रहे थे, अभी अभी नहीं इनसे जागे हैं। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस ने अभी अभी कहा है कि उन्हें उठिए, जागिए और आके आप कार्रवाई में शामिल होइए और बयान दीजिए और खिलाफ बयान दीजिए। क्यों? ये अभी पता चल रहा है ना कि ऐसा तो नहीं है कि ये कोई आप किसी तरह की, मैं कहूँगी, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आज आपको पता है कि 65 लोग खड़े हुए हैं, इन 65 लोगों को आप पैसे देंगे, अपने मनचाहे बयान दिलवाएंगे और उनके खिलाफ एक बड़ा सा केस आप बना देंगे। ये तो दिख रहा है ना कि आप लोग केस बना रहे हैं। ये एक मेड अप स्टोरी, क्योंकि अगर मेड अप स्टोरी ना होती ना तो ये 65 में से मैं कह रही हूँ 6 तो जागते, 6 लोग तो ऐसे होते जिनमें इतना दम होता, 6 में से एक व्यक्ति तो ऐसा होता जो पहले ही जाकर एफआईआर करता, जो पहले ही आकर, सोशल मीडिया आजकल तो इतना स्ट्रांग है कि आप अपनी आवाज खुलेआम रख सकते हैं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल देता। पर क्यों ये इतने टाइम से सब कहाँ थे? मतलब इतनी जल्दी आपको इतनी आफत आने लगी कि आप वीडियोस भी मेडअप कर रहे हैं, आप बयान भी मेडअप कर रहे हैं, आप चार्जशीट भी बना रहे हैं और आपने 65 गवाह आपने खड़े कर लिए। आज तो सरकार के साथ साथ ये जो 65 गवाह है ना, ये भी कटघरे में खड़े होते हैं, क्योंकि इनसे भी पूछा जाना चाहिए कि इतने समय तक आप कहाँ थे। 2018 का केस अगर आज आप खोल रहे हैं तो 2 साल से आप कहाँ सो रहे थे? आप नींद में थे क्या? और अगर थे तो आज जागने की वजह क्या है? कहीं 1-1 करोड़ रुपया तो सबको नहीं दिया जा रहा है।
ये जो अधिकारी हैं जिनका नाम प्रदीप पाटिल है, ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने ये रिपब्लिक की तरफ से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। प्रदीप पाटिल जिन्होंने ये चार्जशीट लगाई है 1914 पन्नों की, ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने तलोजा जेल में अर्नब गोस्वामी को प्रताड़नाएं दी थी। तो यही तो हो रहा है, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि अर्नब गोस्वामी को पहले जब उठाया गया था ना, तो आप लोगों की नीयत ये थी कि जेल में लेकर जाया जाएगा और जाकर पता नहीं उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जाएगा कि शायद वो अपनी जान गंवा दे। और ये आपने करा भी। अर्नब गोस्वामी ने खुलेआम अपने आप जनता को बताई है ये बात कि उनकी जान के ऊपर खतरा था। उनको कोई ऐसा लिक्विड दिया जा रहा था, ऐसी डाइट दी जा रही थी कि उनके गले पर आफत आ रही थी, उनको दिक्कत हो रही थी बोलने में। और जो उनका एकमात्र सहारा है जनता के सामने सच लाने का, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करी गई। और क्या किया आपने? इतने समय तक जेल में बिना किसी कार्रवाई के रखा, ऑल ऑफ अ सडन आपने उठाया। तो जाहिर सी बात है ना, कोई तो वजह रही होगी, कोई तो नाटकीय प्रदर्शन आप भी करना चाह रहे थे। आज आप लोग उसी व्यक्ति को शामिल कर रहे हैं, पाटिल को, जिसने जाकर प्रताड़ित किया, जिसने जाकर उस व्यक्ति को मारा, वो भी बिना किसी मतलब के। जब आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कोई भी लीगल एक्टिविटी का, एक्शन का आपको कोई संदेश नहीं था, कोई मैसेज नहीं था, कोई फोर्स नहीं था, आप ये कर रहे थे क्योंकि आपको अपने आप को बचाना था। आज वही हो रहा है। पाटिल जिस व्यक्ति ने अंदर जाके प्रताड़ित किया, न जाने कितनी गंदी हरकतें उनके साथ करी, अर्नब गोस्वामी के साथ कुछ ऐसे काम करे, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि घटिया दवाई दी गई, उनके गले पर आफत लाने की कोशिश की गई, उनके जीवन को मुश्किल में डालने की कोशिश की। आज वही लोग बाहर आ रहे हैं ना। तो आप लोग तो एनार्किस्ट बने। मुझे नहीं पता था कि महाराष्ट्र की सरकार इतनी गिर जाएगी राजनीति और सत्ता करते करते कि आप लोग खुद भी बन जाओगे। वही आप लोग कर रहे हो। अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया की ताकत आजकल बहुत ज्यादा है और सोशल मीडिया पे ही लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर टिप्पणी की थी। तो उन्होंने भी ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया था कि जिस तरीके का मामला है कि 2018 का मामला होता है, 2019 में बंद हो जाता है और जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश, एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, वो सारे निराधार हैं। इस तरीके की टिप्पणी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उसके बावजूद भी मुंबई सरकार इस तरीके का स्टेप ले रही है, चार्जशीट दाखिल कर रही है 1914 पन्नों की। तो लोगों का सोशल मीडिया पे यही सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार? देखिए, लग तो ऐसा ही रहा है कि महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार अपने आप को इतनी, कहते हैं ना, जब पावर आती है तो कई लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तो इनके पास नई सत्ता आई है, इन लोगों के दिमाग खराब हो गए, इनके दिमाग में फितूर आ गया है कि अब तो हमारे पास ताकत है, अब तो हमारे पास पावर है, हम किसी भी तरह इसका उपयोग कर सकते हैं। अब ये उपयोग नहीं, दुरुपयोग कर रहे हैं। ये लोग अपने आप को सबसे बड़ा समझ रहे हैं। ये तो केंद्र सरकार से भी अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। जो न्यायपालिका से बढ़कर कुछ नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर तो केंद्र सरकार तक नहीं होती, आप अपने आप को एक राज्य की सरकार समझकर जो बैठे हो, बनकर बैठे, वो भी झूठ के आधार पर, आज आप न्यायपालिका को भी ठोकर मार रहे हो। तो ये तो सवाल जनता करेगी ना, क्योंकि जनता ने देखा है कि आप लोगों से जब जब सवाल करे गए तब आपने जवाब देने की बजाय आप लोगों ने ऐसे षड्यंत्र करे, आपने ऐसी साजिशें करी कि लोगों के ऊपर आपने कार्रवाई करने की कोशिश करी। वही आपने कंगना रनौत के केस में करा, वही आपने अर्नब गोस्वामी के केस में करा। कल को अगर मैं या आप कुछ बोल देंगे तो शायद हमारे भी खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी। कोई भरोसा नहीं कि अगर मेरे भी ये 8 साल पुराने, जब तो शायद मैं बालिग भी नहीं थी, वो भी कोई केस निकाले कि नहीं चलो केस निकालते निगहत अब्बास के खिलाफ, क्योंकि वो तो मेरे खिलाफ बोल रही है, बेबी पेंगुइन के खिलाफ बोल रही। तो ये तो जनता देख रही है। आप जनता को बेवकूफ समझते हो क्या? क्यों आज जनता सोशल मीडिया पे ये डिमांड कर रही है कि महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, महाराष्ट्र की सरकार को गिरा देना चाहिए? वो तो हमारे हाथ में नहीं है। मैं तो चुनौती देती हूं उद्धव ठाकरे को, एक बार महाराष्ट्र की सड़क पर अकेले निकलकर तो दिखाए ना, जनता उनको मारे। और मारेगी क्यों नहीं? जब आपने जनता को पहले धोखा दिया, पहले उनकी विचारधारा को आपने ठोकर दी, उसके बाद आपने कैसे विचारधारा के साथ आपने अपना गठबंधन करा जिस विचारधारा को महाराष्ट्र की जनता पहले ही धुतकार चुकी है। नहीं तो कांग्रेस की सरकार तो कब से बन गई होती वहां पर। फिर आपने वहां पर इतने सारे पवार साहब को, सबको मिलाकर एक ऐसा सम्मेलन कर लिया कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि अपनी सत्ता करे। और सत्ता के बाद आप एनार्किस्ट, मैंने कहा एनार्किस्ट तो बहुत छोटा लफ्ज है जो हम इस्तेमाल किया करते थे, आप तो आज मर्डरर बन गए। और आपका बस ना चलता तो आप लोग तो शायद अर्नब गोस्वामी को बीच चौराहे में खड़े होकर गोली मार देते, क्योंकि आपसे कड़वे सवाल पूछ लिए, क्योंकि परमवीर से सवाल पूछ लिए, क्योंकि लोगों के लिए, न्याय के लिए आवाज उठा ली, क्योंकि कंगना रनौत का जब आपने ऑफिस डिमोलिश करे जिसके लिए आपको फटकार पड़ी, उसके ऊपर आपसे सवाल पूछ लिया, सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय मांग लिया। दिक्कत क्या है? आप मुझे बताइए, दिक्कत क्या? दिक्कत ये है कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आपसे न्याय मांगा जा रहा है, और अगर आप नहीं दे सकते तो आप, माफ कीजिएगा, किसी भी लायक हैं ही नहीं, ना ही सरकार में बैठने के लिए और ना ही, माफ कीजिएगा, शिवसेना में बैठने के लिए, क्योंकि आपने बाला साहेब की विचारधारा को पैर पर रखा और ऐसी ठोकर मारी जो शायद बाला साहेब ने अपने नाइटमेयर यानी गंदे से गंदे सपने में भी सोचा
नहीं होगा। मैम यहाँ पे जिस तरीके की चीज़ें महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की तरफ से की जा रही हैं, पर उसके बावजूद भी जैसा कि पहले भी जनता की तरफ से ये सवाल किया गया था कि जितनी भी तरीके की चीज़ें हो रही हैं वो बदले की कार्रवाई के चलते ही किए जा रही हैं और तभी अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। पर उस टाइम पे संजय राउत का ये कहना था कि पुलिस अपना काम कर रही है, पर जिस तरीके की चीज़ें अब लगातार सामने आ रही हैं उससे जनता सोशल मीडिया पर यही कह रही है कि ये सिर्फ बदले की कार्रवाई है और कुछ नहीं। अरे बदला तो एक बार पूरा हो जाता है ना। आपने मेरे साथ बुरा किया, मैंने आपके साथ बुरा किया, चलिए बदला पूरा हो गया। ये बदला नहीं है। जो बदला किसी के मर्डर के प्लान में कन्वर्ट हो जाए ना, उसे मैं बदला नहीं कहूंगी। तभी मैं कह रही हूं कि वो लोग, आप लोग निरंतर एक कोशिश में लगे हुए हैं कि आइए जो जो हमसे सवाल करेगा उससे हम बदला नहीं लेंगे, उसे हम जवाब नहीं देंगे, उसको हम घुमाएंगे भी नहीं। हम तो और एक स्टेप आगे जाएंगे, हम उसके ऊपर झूठी कार्रवाई कर कर उसे उठाकर जेल में डाल देंगे। हम गुंडा राज लगाएंगे और गुंडे राज में हम ऐसे काम करेंगे जैसे महाराष्ट्र में कभी एक जमाने में अंडरवर्ल्ड के तहत हुआ करता था। जैसे वहां पर उस समय लोग काम करते थे, चाहे दाऊद हो चाहे बाकी जितने भी अंडरवर्ल्ड के डॉन रहे। आपने तो वही चीज दोबारा पैदा कर दी ना। जिस चीज से, जिस वजह से बाला साहेब ने शिवसेना को स्थापित किया था, जिस वजह से शिवसेना को मैं कहती हूं कि हिंदुस्तान की जमीन पर, महाराष्ट्र की जमीन पर मौका मिला था और बाला साहेब जिस चीज को खत्म करना चाहते थे, आपने तो उसी चीज को अपने मॉडर्न तरीके से वापस इंप्लीमेंट कर दिया है। यही तो था ना बाला साहेब का नारा कि अंडरवर्ल्ड से दूर हो, हिंदुस्तान में महाराष्ट्र एक ऐसे मैं कहूंगी ऐसी लोगों को चुनौती दे कि वो एक बेहतर स्थिति में आए, अच्छे काम करे। ये तो एकदम उल्टा कर दिया आपने। मैम जैसे कि जनता का आपने नाम लिया, तो उस जनता के लिए क्या एक संदेश देना चाहोगे जो लगातार डे वन से अर्नब गोस्वामी और सुशांत सिंह राजपूत और हमारे चैनल का सपोर्ट कर रही है? देखिए, जनता के लिए मेरे पास एक ही संदेश है कि अर्नब गोस्वामी, सिर्फ अर्नब गोस्वामी एक अकेले नहीं है, वो एक इंसान नहीं, एक विचारधारा बना चुके हैं। एक वैसी विचारधारा जो हर एक राष्ट्रवादी के दिल में होनी चाहिए और आज है भी। इसीलिए अब जनता को यह समझना है कि जब आपको राष्ट्रवाद की राह पर चलना है, राष्ट्रवादी लोगों का समर्थन चाहिए और उन्हें समर्थन देना है, तो आपको सच का सामना करना, और जनता कर भी रही है। और जब जब आपको लगे कि कोई अगर गलत करे, मैं तो कह रही हूं कोई भी पार्टी हो, आपको लगे हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अगर कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप हमसे भी सवाल पूछिए, क्योंकि वही लोकतंत्र की मैं कहूंगी जीत है। जिस हत्या में, लोकतंत्र की हत्या जो करी है महाराष्ट्र की सरकार ने, वो हमारी सरकार ऐसा भरोसा नहीं करती कि हम भी करें। हम अगर गलत करेंगे तो हम आपसे उस आपके मैं कहूंगी फीडबैक का स्वागत करेंगे, उसको समझेंगे, उसको चेंज करेंगे। यही होती है ना डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी में हम लोग बिलीव करते हैं और हमने निरंतर इसी पे काम करा, और यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है।